बसवनगौड़ा पाटिल कौन है, आपको नहीं पता है? बसवनगौड़ा पाटिल एक कम्युनल एमएलए है, बीजापुर डिस्ट्रिक्ट का एक कम्युनल एमएलए है, जिसने हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हुए यहाँ पर एक लीडरशिप को हासिल करने में वो कामयाब हो गया। आज वो मुसलमानों के साथ व्यापार बहिष्कार करने की बातें करता है, आज हिजाब पर पाबंदी लगाने की वो बातें करता है, मदरसों को बंद करने की वो बात करता है, अजानों पर लाउडस्पीकर बंद करने की वो बात करता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है। ऐसे लोगों को आप रिलीफ देकर क्या साबित करना चाहते हो? मुसलमानों को शर्मिंदा कर रहे हो। आप लोगों को यत्नार के बारे में सब पता है, यत्नार को प्रोटेक्शन देकर आपको ये डेमोक्रेसी को खतरे में डालने की। बीजापुर में यत्नार इतने हेड स्पीचेस दे रहा है, आज तक आप उसको अरेस्ट नहीं कर सके, ये आपके लिए शर्म की बात है। अगर हेड स्पीचेस करने वालों को अगर प्रोटेक्शन दिया जाएगा तो ये डेमोक्रेसी की 100% खतरे में पड़ने का चांस है। क्या आप चक्रवर्ती सुलेबली को नहीं जानते? क्या आप पुनीत केरेहल्ली को नहीं जानते? क्या प्रभाकर भट्ट को नहीं जानते? क्या प्रताप सिम्हा को नहीं जानते? क्या ईश्वरप्पा को नहीं जानते? इन तमामों का बैकग्राउंड आपके सामने मौजूद है। यही लोग जो ये 18 क्रिमिनल्स लोग हैं, या आप ही के पार्टी के बड़े बड़े लीडर्स के खिलाफ इन्होंने स्टेटमेंट्स दिए हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। लव जिहाद, भगवा लव ट्रैप का प्रोपेगेंडा चलाकर यहाँ की कर्नाटका की अमन और शांति को खराब करने की कोशिश कर रहा है। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, यहाँ हिंदू और मुस्लिम एक भाईचारे के साथ रहते हैं, यहाँ किसी के बीच में नफरत नहीं है। कर्नाटका की हिजाब पर बैन था, रिसेंटली उन्होंने उसको वापस हटा लिया। रिसेंटली आफ्टर द दावणगेरे इलेक्शन उनको इस बात का एहसास हुआ कि 2028 के इलेक्शन में हमें बहुत बड़ा मार पड़ने वाला है एसडीपीआई की जानिब से, इसीलिए उन्होंने हिजाब के वो मैटर को वापस ले लिया। आज एक आम आदमी के केस आप विड्रॉ नहीं करते, आज आप उन लोगों के केस विड्रॉ कर रहे हैं जिनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, जो पॉलिटिकली लीडर है। आप ये जो एडजस्टमेंट पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जो आप लोग मुसलमानों को हो या कर्नाटका की अवाम को जो पागल समझ रहे हो, हम लोग पागल नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, जय भीम। आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का एक मकसद ये है कि जो हाल ही में रिसेंटली जो कर्नाटका गवर्नमेंट, कर्नाटका की जो कांग्रेस सरकार ने जो 52 क्रिमिनल केसेस को विड्रॉ किया है, उन विड्रॉ करने के ऊपर जिन लोगों के इन्होंने विड्रॉ किया उसमें 18 लोगों के जो क्रिमिनल केसेस इन्होंने विड्रॉ किया, हम इस बात पर आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से कंडम करते हैं, मजम्मत करते हैं और हम अपनी नाराज़गी का इजहार करने के लिए आज ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हम हमारे यहाँ पार्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में मुनक्किद किए हैं। लेकिन ये होना ये चाहिए था कांग्रेस सरकार को, जिन लोगों के जो 18 लोग जो थे, जिन लोगों के इन्होंने क्रिमिनल केसेस को विड्रॉ करने का जो अप्रूवल दिया, होना ये चाहिए था कि ये लोग ये करना चाहिए था कि इनके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लेकर इन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा देने के लिए ये लोग कोशिश करते। लेकिन हुआ कि ये कर्नाटका सरकार ने इनके केसेस को विड्रॉ करने के लिए अप्रूवल दे दिया। लेकिन वो 18 क्रिमिनल्स ऐसे हैं जिन्होंने कर्नाटका ही रियासत नहीं बल्कि सारी मुल्क की अमन और शांति को ख़राब करने की उन्होंने कोशिश की। इस मुल्क में रियॉट्स फैलाने की उन्होंने कोशिश की। इस मुल्क में हिंदू और मुस्लिम की जो आपसी मोहब्बत है, जो आपसी भाईचारा है, जो हम प्रीत के साथ यहाँ पर जो हिंदू मुस्लिम जी रहे हैं, उन लोगों के बीच में ये नफरत फैलाने की कोशिश करके कम्युनलिज्म फैलाने की ये लोगों ने कोशिश करने में कामयाबी ये लोगों ने हासिल की। आज ऐसे लोगों जिन्होंने डेमोक्रेसी को खतरे में करने की कोशिश की, आज ऐसे लोगों के क्रिमिनल केसेस को ये लोग वापस कर रहे हैं। जिन क्रिमिनल्स के केसेस विड्रॉ किए गए, आज कर्नाटका की अवाम को आप क्या पैगाम देना चाहते हैं कि ऐसे क्रिमिनल लोगों के आप केसेस विड्रॉ करके क्या आप पैगाम देना चाहते हैं? मैं कर्नाटका सरकार से पूछना चाहता हूं, हेड स्पीचेस करने वालों को आप प्रोटेक्शन दे रहे हो, हेड स्पीच करने वालों को आप प्रोटेक्शन दे रहे हो और कम्युनलिज्म को एक बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हो, ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज आरएसएस और बीजेपी और वीएचपी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के लोगों के इन्होंने केसेस को विड्रॉ किया। कर्नाटका की कांग्रेस सरकार ने, जिन लोगों ने इस मुल्क की अमन और शांति को खराब करने में काफ़ी सारा आगे बढ़ चढ़कर वो आगे हैं, उनके मैं नाम लूँ, 2023 से 2026 के बीच में जिन लोगों ने हेड स्पीचेस दिए थे, उन लोगों में प्रमोद मुतालिक का नाम है, सीटी रवि का नाम उस लिस्ट में मौजूद है, चक्रवर्ती सुलीबेली का नाम उसमें मौजूद है, और हमारे बीजापुर डिस्ट्रिक्ट का एमएलए बसवनगौड़ा पाटिल का नाम उसमें मौजूद है, केएस ईश्वरप्पा का नाम उसमें मौजूद है, सिद्धलिंगा स्वामी का नाम उसमें मौजूद है, तेजस्वी सूर्या का नाम उसमें मौजूद है। ये बहुत खतरनाक कम्युनलिज्म फैलाने वाले लोगों का नाम उस लिस्ट में मौजूद है। प्रताप सिम्हा का नाम उसमें मौजूद है, पुनीत केरेहल्ली का नाम उसमें मौजूद है, शोभा करंदकल का नाम उसमें मौजूद है।
ये वो लोग हैं जिन्होंने कम्युनलिज्म को बढ़ावा दिया। क्या आप प्रमोद मुतल्लिक का बैकग्राउंड नहीं जानते? मैं कांग्रेस सरकार से एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप प्रमोद मुतल्लिक के बारे में नहीं जानते? क्या उसका बैकग्राउंड आप नहीं जानते? प्रमोद मुतल्लिक के बारे में आप सब लोग जानते हैं, सारा इंडिया जानता है प्रमोद मुतल्लिक को, कि प्रमोद मुतल्लिक रिपीटेड ऑफेंडर है। रिपीटेड ऑफेंडर का मतलब क्या है? कंटिन्यूअसली क्राइम करने वाले को रिपीटेड ऑफेंडर बोलते हैं। रिपीटेड ऑफेंडर को कभी विड्रॉ केस नहीं होते। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन मैं आपको बता रहा हूं, रिपीटेड ऑफेंडर के केसेस को विड्रॉ करने का अप्रूवल भी नहीं दिया जा सकता। लेकिन आज कांग्रेस सरकार इन लोगों का अप्रूवल देकर क्या साबित करना चाहती है? आज प्रमोद मुतल्लिक को रिलीफ देकर ये लोग क्या साबित करना चाहते हैं? आज प्रमोद मुतल्लिक कौन है? मुसलमानों के खिलाफ इतने मुखालिफ स्पीचेस देता है। आज वो ऐसे स्पीचेस दे चुका है कि एक मुस्लिम लड़की के बदले में हम 10 मुस्लिम लड़कियों को हासिल करने के लिए वो हिंदू यूथ, आरएसएस, बीजेपी के लोगों का माइंड वॉश करने में वो काफी सारा आगे बढ़ कर रहे हैं। आज लव जिहाद, भगवा लव ट्रैप का प्रोपेगेंडा चलाकर यहाँ की कर्नाटका की अमन और शांति को खराब करने की कोशिश कर रहा है। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, यहाँ हिंदू और मुस्लिम एक भाईचारे के साथ रहते हैं। यहाँ किसी के बीच में नफरत नहीं है। कर्नाटका की अवाम में आज जितना हमारा मुसलमान हमको भाई मानते हैं, हम उतना ही हिंदू हमारे लोग भाई हैं। आज ये मोहब्बत को ये लोग नाकाम करने में ये लोग कामयाब हो गए। जिन मुसलमानों ने आपको 88% वोट देकर कामयाबी दी, आज मुसलमानों की बदौलत आप कांग्रेस सरकार बैठाने में कामयाब हो गए। आज अगर मुसलमान नहीं होते तो आपको कांग्रेस सरकार कामयाब नहीं होती थी कर्नाटका में। 80% वोट देकर हमने उन्हें कामयाबी दिलाई। जब बात हमारे मुखालिफ करने वालों की बात आती है तो आप उनको रिलीफ देते हो। ये कैसा इंसाफ कर रहे हो? एक तो आप यहाँ हमारे इश्यूज पर हैंडल करने में कांग्रेस सरकार पूरी तरह से नाकाम है। 2B रिजर्वेशन को ये लोग लाने में बिल्कुल पूरी तरह से नाकाम है। हिजाब पर बैन था, रिसेंटली उन्होंने उसको वापस हटा लिया। रिसेंटली आफ्टर द दावनगिरी इलेक्शन उनको इस बात का एहसास हुआ कि 2028 के इलेक्शन में हमें बहुत बड़ा मार पड़ने वाला है एसडीपीआई की जानिब से, इसीलिए उन्होंने हिजाब के वो मैटर को वापस ले लिया और बजट को सही तरीके से हमारे लिए यूटिलाइज नहीं किया। 10,000 करोड़ माइनॉरिटी फंड की बात की है, लेकिन उसको भी उन्होंने हमारे लिए वो वादे में ये लोग नाकाम है। ऑलरेडी इनकी इतनी नाकामियां होने के बावजूद भी, लेकिन हाल ही में रिसेंटली 18 क्रिमिनल्स के केसेस को विड्रॉ करना ये हमारे लिए बहुत बड़ी अफसोसनाक बात है। क्या आप लोग बसंतगौड़ा पाटिल यत्नाड़ का बैकग्राउंड ये लोग नहीं जानते क्या? बसंतगौड़ा पाटिल कौन है आपको नहीं पता है? बसंतगौड़ा पाटिल एक कम्युनल एमएलए है, बीजापुर डिस्ट्रिक्ट का एक कम्युनल एमएलए है, जिसने हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हुए यहाँ पर एक लीडरशिप को हासिल करने में वो कामयाब हो गया। आज वो मुसलमानों के साथ व्यापार बहिष्कार करने की बातें करता है, आज हिजाब पर पाबंदी लगाने की वो बातें करता है, मदरसों को बंद करने की वो बात करता है, अजानों पर लाउडस्पीकर बंद करने की वो बात करता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है। ऐसे लोगों को आप रिलीफ देकर क्या साबित करना चाहते हो? मुसलमानों को शर्मिंदा कर रहे हो आप लोग? क्या कांग्रेस सरकार मुसलमानों को शर्मिंदा करना चाह रही है? क्या हमने आपको इतना 88% वोट देकर आप हमें वापसी में क्या दे रहे हो? वापसी में इसका हमने जो आपको दिया, आप हमारे लिए क्या कर रहे हो? उल्टा हमारे मुखालिफिन को आप लोग रिलीफ दे रहे हो, आपको उनको एक राहत का रास्ता खोल रहे हो। ये सरासर एक नाइंसाफी है। आप लोगों को यत्नाड़ के बारे में सब पता है, यत्नाड़ को प्रोटेक्शन देकर आपको ये डेमोक्रेसी को खतरे में डालने की कोशिश करो। ये डेमोक्रेटिक मुल्क, यहाँ की डेमोक्रेसी बहुत मजबूत डेमोक्रेसी है। अगर हेट स्पीचेस करने वालों को अगर प्रोटेक्शन दिया जाएगा तो ये डेमोक्रेसी की 100% खतरे में पड़ने का चांस है। क्या आप चक्रवर्ती सुलेबली को नहीं जानते? क्या आप पुनीत केराल्डी को नहीं जानते? क्या प्रभाकर भट्ट को नहीं जानते? क्या प्रताप सिम्हा को नहीं जानते? क्या ईश्वर अप्पा को नहीं जानते? इन तमामों का बैकग्राउंड आपके सामने मौजूद है। कौन है ये लोग? आपको बहुत अच्छी तरह पता है। ये वही लोग हैं जिन्होंने पर्टिकुलर मुस्लिम कम्युनिटी को निशाने पर रखते हुए उनके खिलाफ स्पीचेस दिए। ये वो लोग हैं जो खुलेआम हिंदू राष्ट्र की बातें करते हैं। ये हिंदुस्तान डेमोक्रेटिक मुल्क है ना, ये किसी की सिंगल कंट्री नहीं है। यहाँ तमाम मुसलमान, तमाम हिंदू, तमाम सिख, तमाम क्रिश्चियन, तमामों का देश है ये हिंदुस्तान। ये किसी एक कम्युनिटी का देश नहीं। आज ये प्रमोद मुतालिक, ये सुलीबेले, ये प्रभाकर भट्ट हिंदू राष्ट्र की बातें करते हैं, आप इन लोगों को राहत दे रहे हैं। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, ये यही लोग जो ये 18 क्रिमिनल्स लोग हैं, या आप ही के पार्टी के बड़े बड़े लीडर्स के खिलाफ इन्होंने स्टेटमेंट्स दिए हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। इन्होंने लक्ष्मी हेब्बार के खिलाफ उनकी इंसल्ट करने की कोशिश की।
इन्होंने बीजेड जमीर अहमद के खिलाफ स्पीचेस देकर उन्हें इंसल्ट करने की कोशिश की, इन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ स्टेटमेंट देकर उनकी इंसल्ट करने की कोशिश की, उन्होंने फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी की इंसल्ट करने की कोशिश की, उन्होंने सिद्धरामैया, हमारे चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया साहब की भी इंसल्ट करने की कोशिश की। आप खुद की भी इंसल्ट बर्दाश्त करते हुए इन लोगों को रिलीफ दे रहे हो। आप ये एडजस्टमेंट पॉलिटिक्स करना बंद करें। मैं आपको बात क्या करना चाहता हूं, आप ये जो एडजस्टमेंट पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जो आप लोग मुसलमानों को हो या कर्नाटका की अवाम को जो पागल समझ रहे हो, हम लोग पागल नहीं है। हम लोगों को आपकी राजनीति पता है, आप क्या डबल स्टैंडर्ड हमारे साथ कर रहे हो, हम सबको समझ आ चुका है। ये जितने भी केसेस आज ये वो लोग हैं जो मस्जिदों को गिराने की बातें करते हैं, ये वो लोग हैं, ये जो आरएसएस के वो लोग हैं जो पेट्रोल बम बनाकर मुसलमानों को धमकी देने की बात करते हैं, ये वो लोग हैं मुस्लिम पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की बातें करते हैं। आज ट्रिपल तलाक के इश्यू में ये लोग हाथ डालकर मुसलमानों की शरीयत में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। आज ये वो लोगों को, आप पार्टी के बड़े बड़े लीडर्स को इन्होंने कहा, तब भी आप खामोश हो। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, इसका मतलब ये हुआ कि आप उनको मौका दे रहे हैं, आप उनको चांस दे रहे हैं। आप इसी तरह नफरत अंगेज स्पीचेस करते जाओ, हम लोग हैं ना आपको रिलीफ देने के लिए। कांग्रेस सरकार ये कहना चाह रही है, आप इस तरह नफरत अंगेज बयानात दो, मुसलमानों के खिलाफ कम्युनलिज्म फैलाओ, इनकी इंसल्ट करो, इनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स को इनका हर्ट करो, लेकिन हम है ना आपको रिलीज देने के लिए। हम लोग आपको रिलीज देंगे, आप बोलते जाओ, हम आपको निकालते जाएंगे। ऐसी ही तो पॉलिटिक्स चल रही है। सरेआम हमको पता चला आप ही वो लोग हैं जो कर्नाटका हेट स्पीचेस और हेट क्राइम प्रोटेक्शन बिल 2025 आप ही ने लाया। हेट स्पीचेस के खिलाफ आप ही ने बिल लाया और आप ही ये बिल लाकर हेट स्पीचेस करने वालों को मौका दे रहे हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि बिल आप, कानून भी आप ही बना रहे हो और उसका वायलेशन भी आप ही खुद लोग कर रहे हो। ये कितना बड़ा एक डेमोक्रेसी के साथ मजाक किया जा रहा है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कितना मजाक किया जा रहा है। ये और बात है कि आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच का राइट देता है आपको, फ्रीडम ऑफ स्पीच का आपको बोलने की आजादी दिया गया है। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया जाता है, लेकिन बात यह नहीं कि आपको बोलने की आजादी दी गई है तो आपको कुछ भी बोले, ऐसी आजादी। आर्टिकल 19 के सब क्लॉज 2 में फिर कहा गया है कि आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया गया है, लेकिन सब क्लॉज 2 में आपको रेस्ट्रिक्शन लिए गए हैं। आपको ये बात कहनी चाहिए, आपको ये बात नहीं कहनी चाहिए, आपको पब्लिक पीस मेंटेन करना चाहिए, ये तमाम चीजें भी इसमें मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट ने कई दफा कह चुके हैं ये हेट स्पीचेस के बारे में, सुप्रीम कोर्ट कई दफा कह चुकी है कि हेट स्पीचेस डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। क्या आप लोगों के लिए, कांग्रेस सरकार को मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट के स्टेटमेंट्स मायने नहीं रखते क्या? हायर कोर्ट अगर कोई है, हायर अगर इंसाफ के लिए कोई दरवाजा खटखटाया जा सकता है तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है। इसके अलावा हम कहीं पर भी नहीं जा सकते हमारे इंसाफ के लिए। आज वही सुप्रीम कोर्ट जब स्टेटमेंट देता है कि ये हेट स्पीच डेमोक्रेसी के लिए खतरा है, तो आप ऐसे हेट स्पीचेस करने वालों को रिलीज देकर आप क्या साबित कर रहे हैं? आज एक आम आदमी के ऊपर केस दिए जाते हैं, आज एक जो अपने हुकूक के लिए लड़ते हैं, आज आप इनके केस विड्रॉ नहीं करते। आज जो हिजाब के लिए लड़े, आज आप उनके केस नहीं विड्रॉ करते। जो फलस्तीन के हक में प्रोटेस्ट करते हैं, आप उनके केस विड्रॉ नहीं करते। जो अपने राइट्स के लिए रास्तों पर आकर जो लड़ाई लड़ रहे हैं, आज एक आम आदमी के केस आप विड्रॉ नहीं करते। आज आप उन लोगों के केस विड्रॉ कर रहे हैं जिनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, जो पॉलिटिकली लीडर हैं। आज इनके केस विड्रॉ करके आप ये साबित कर रहे हैं कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, जो आर्टिकल 14 हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ का आप वायलेशन कर रहे हो, आप वायलेशन कर रहे हो। होना ये चाहिए था कि आप इनके खिलाफ एक एक्शन लेते। ये कर्नाटका की जो धरती है, जो कर्नाटका जो रियासत है, ये बसवन्ना जी की जमीन है। ये कर्नाटका की जो जमीन है टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की जमीन है। हम ऐसी सिटी में, ऐसे स्टेट में हम चाहते हैं कि यहाँ कम्युनलिज्म ना फैलाएं। आपको पता होना चाहिए कि पूरे देश को खतरा किस बात से है। पूरे देश को खतरा इस बात से है कि पूरे देश को खतरा हेट स्पीचेस से है, जिसके लिए देश में अमन और शांति खराब हो रही है। ये मीडिया जो पोलराइजेशन फैला रही है, ऐसी मीडिया से हमें खतरा है। आज हमें इन तमाम चीजों को समझने की जरूरत है। मैं आखिर में कांग्रेस सरकार के सवाल पूछना चाहता हूं, किस बेसिस पर ये केसेस को विड्रॉ किया गया? किन बेसिस पर इन केसेस को विड्रॉ किया गया? क्या विक्टिम से ये बात पूछी गई? क्या जो विक्टिम्स थे उनसे कभी राबिता किया गया? क्या कम्युनल हार्मनी एक्सपर्ट्स की ओपिनियन ली गई?
मैं इन तमामों से ये सवाल पूछना चाहता हूँ, कैबिनेट का जो अप्रूवल दिया गया है, इसके बाद आखिरी डिसीजन किसका होता है मालूम क्या? जुडिशरी का डिसीजन होता है। वो या तो रिजेक्ट करती है या तो एक्सेप्ट कर लेती है। हम आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जुडिशरी से भी एक मांग करते हैं कि जो भी आपके सामने जो पेश किया जा रहा है विड्रॉ का, आप इस पर नजर डालें, आप इसको सही तरीके से एग्जामिन करें, ये आखिर में क्या है, ये पब्लिक पीस खराब करने की कोशिश है। तो आज आप ऐसे अर्जियों को रिजेक्ट करें, हम जुडिशियरी से भी डिमांड करते हैं। आखिर में हम कांग्रेस सरकार से डिमांड करना चाहता हूं, मैं कांग्रेस सरकार से डिमांड मैं ये करना चाहता हूं, कंप्लीट विड्रॉल लिस्ट, जो भी केसेस को विड्रॉ किया गया है वो कंप्लीट विड्रॉ, कौन से केसेस विड्रॉ किए गए, यहाँ पब्लिक के सामने वो केसेस को रखना चाहिए। और दूसरी चीज, जो हेड स्पीचेस में जो 18 लोगों के केसेस को विड्रॉ किया गया, 18 जो क्रिमिनल्स के केसेस को विड्रॉ किया गया, इनको वापस रिकंसिडर किया जाए। हम कर्नाटका सरकार से गुजारिश करते हैं कि जो आपने विड्रॉ किया इनको वापस रिकंसिडर किया जाए। और कांग्रेस से गुजारिश हम ये करते हैं कि आप ये डबल स्टैंडर्ड गेम करना बंद करें। कर्नाटका में जो आप डबल स्टैंडर्ड जो पॉलिसी खेल रहे हो, ये खेल खेलना बंद करें। और तीसरी चीज, ये एडजस्टमेंट पॉलिटिक्स आप जो कर रहे हो ना, ये एडजस्टमेंट पॉलिटिक्स करके यहाँ मुसलमानों को जो धोखा देने की तुम कोशिश कर रहे हो, इस धोखा देने को बंद करें। आप वाकई में खुलूस नीयत के साथ, एक दिल के साथ हर कम्युनिटी के लिए काम करें। और हेड स्पीचेस जितने भी लोग कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेने की कोशिश करें। आखिरी में हम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से कांग्रेस सरकार से यही डिमांड्स करते हैं। आपको एप्लीकेबिलिटी दी गई है, लेकिन मैं क्या बताया आपको, फ्रीडम आर्टिकल 19 मैंने आपको बताया कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है, लेकिन वही आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 में क्या कहता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आप जो भी ये स्पीचेस कर रहे हैं आप अपनी हद में रहें, अपनी हद में रहकर किसी के रिलीजियस के बारे में आप ना बोलें। आज ये लोग, ऐसे लोगों के अगर ये केसेस विड्रॉ कर रहे हो तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो अभी आपने और एक बात कही कि आम आदमी के केसेस को विड्रॉ नहीं किया जा रहा, तो इससे पहले जो है केजे हल्ली, बीजे हल्ली का जो भी वहाँ पर लोगों को केस लगाया गया था, कांग्रेस सरकार ने उसको भी वापस लिया। और इसके बाद हाल ही में लाडे मशाक दरगाह में जो 2022 में जो घपला हुआ था, जो झगड़ा हुआ था, उनके केस भी हाल ही में वापस लिए हैं। डीजे जो आलंद का जो लाडले मशाक का जो इशू है, जो केस वहाँ पर जो विड्रॉ हुए, वो लोग ये डीजे हल्ली, केजे हल्ली के भी रियॉर्ड्स हो या आलंद के रियॉर्ड्स के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ कम्युनलिज्म ये लोग नहीं फैलाए थे, कम्युनलिज्म अपोजिशन वाले वहाँ पर फैलाए थे। कम्युनलिज्म ये लोग अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे। दोनों तरह से सरकार ने वापस लिया। हाँ, अंडरस्टैंडिंग करके दोनों तरह से वापस लेने की सरकार ने कोशिश की, लेकिन उस सरकार को चाहिए था कि ये जो 18 लोग जो मोस्ट क्रिमिनल लोग हैं, हमें इनसे नजर। अब कांग्रेस सरकार ने दलितों के भी बहुत सारे केसेस को वापस लिया, और आलंद इसमें उसमें भी बहुत सारे केसों को वापस लिया। प्रो कन्नड़ा एक्टिविस्ट के लोगों के भी, हम इसकी मजम्मत नहीं कर रहे हैं। आज हम कांग्रेस से सिर्फ मजम्मत कर रहे हैं, तो ये आरएसएस और बीजेपी, वीएचपी जो बजरंग दल के केसेस है ना, हम इन लोगों के बारे में सिर्फ मजम्मत करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए। बाकी के हमारे दलित भाइयों के भी केसेस विड्रॉ किए गए, प्रो कन्नड़ा एक्टिविस्ट के भी केसेस विड्रॉ गए, हम उनको अप्रिशिएट करते हैं, हम उनके उस फैसले का वेलकम करते हैं। लेकिन जो 18 क्रिमिनल्स के केस वापस लेना, ये हमारे लिए बहुत बड़ा अफसोस की बात है। आगे आप क्या करेंगे इसके तहत? आगे वही तो कहना चाहते हैं, ये जो भी हेड स्पीचेस हो रहे हैं, आप इन लोगों की जुबानों पर लगाम लगाएं। आज तक बीजापुर में एक यतनाड़ इतने हेड स्पीचेस दिया, मैं सिर्फ बीजापुर डिस्ट्रिक्ट से मैं आता हूं बोले तो उसकी बात करना चाहता हूं। बीजापुर में यतनाड़ इतने हेड स्पीचेस दे रहा है, आज तक आप उसको अरेस्ट नहीं कर सके, ये आपके लिए शर्म की बात है। आपकी कर्नाटका सरकार, कांग्रेस सरकार होने के बावजूद भी यतनाड़ मुसलमानों के खिलाफ इतने बिंदास फ्री होकर इतने स्पीचेस देता है, आज आप तक उसके नॉन अवेलेबल केस डालकर आप उसे अरेस्ट नहीं करवा सके। तो इसके खिलाफ सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया क्या करेगी? किसके खिलाफ? अभी जो केस वापस लिए है सरकार ने, अभी जो ये केस वापस लिए हैं, हम तो अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम प्रोटेस्ट के जरिए पूरे नेशनल, अभी स्टेट वाइड प्रोटेस्ट चला रहे हैं, और हम रास्ता रोको आंदोलन करेंगे, और हम नेशनल वाइड प्रोटेस्ट चलाएंगे कि इनके केसेस क्यों वापस लिए, ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत खतरनाक चीज़ है बोल के हम हड़ताल करते रहेंगे। सर, और एक, जब भी कोई मुसलमान की हक की बात आती है, कोई हेड स्पीच करता है या कांग्रेस पार्टी की गलत नीति है और एसडीपीआई की एसडीपीआई नजर आती है, तो क्या आप सियासी फायदे के लिए सब कर रहे हैं? एसडीपीआई
हाँ, मैं एक चीज़ बोलूँ, एसडीपीआई एक पॉलिटिकल पार्टी है, आपको पता है, हम एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी हैं। सियासत तो हम करना ही है, अब जब हमें सियासी पार्टी बनाए हैं तो सियासत ही करने के लिए, लेकिन सियासत करने के साथ साथ जो 3000 से ज़्यादा जो सेक्युलर पार्टियां हैं ना इंडिया में, उनके एजेंडे कुछ हैं और एसडीपीआई का एजेंडा कुछ है। 3000 से ज़्यादा सेक्युलर पार्टियां चुप सोकॉल्ड सेक्युलर पार्टीज हैं, लेकिन एसडीपीआई 100% सेक्युलर पार्टी है। मैं आपको बहुत दावे के साथ कहना चाहता हूँ, एसडीपीआई 100% प्योरली सेक्युलर पार्टी है, क्योंकि एसडीपीआई का मकसद कम्युनिटी की खिदमत खल्क, और चाहे कोई भी मजलूम हो वो हमारा है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, दलित हो, क्रिश्चियन हो, हर इश्यू पर एसडीपीआई बात करती आई है और हमेशा बात करते रहेंगे हम लोग। जुड़े रहिएगा आपके अपने चैनल बीजापुर समय के साथ।